कैसे हो बच्चों। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। कुछ अपन टॉपिक्स अपन ये भी देखेंगे कि इमेज जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि प्लेन मिरर कैसे इमेजेस बनाता है। तो प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म हुई थी तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। दूसरी चीज अपन को ये देखनी है कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो अभी के लिए अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं कि व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ बात करी थी इमेज के बारे में कि इमेजेस कैसी होती है, क्या होती है इमेजेस। तो इमेजेस वो चीज होती है जहां पर कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट करे। सही बात है। तो इंटरसेक्शन हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि ये प्लेन मिरर है, हो सकता है मिरर के आगे की तरफ बने, है ना। हो सकता है कि भाई लाइट रेज का इंटरसेक्शन आगे की तरफ हो जाए मिरर के, हो सकता है कि पीछे की तरफ हो। अब ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा बच्चों बैक साइड ऑफ द मिरर इमेजेस को फॉर्म करता है। अब आप कहोगे कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हो। तो देखो कि अपने सामने एक मान लो मिरर है ना, एक मिरर रखा हुआ अपने सामने। दूसरा कि अपन जितना पीछे जाते जाएंगे, है ना, अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो अपन जितना पीछे जाते जाएंगे अपनी जो इमेज है वो भी उतना पीछे जाती जाएगी। सही बात है। बट आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जितनी ये दूरी है उतनी पीछे। सही कह रहा हूं। तो यहां पर दूसरा ये छोटा बना दिया हाँ, तो यहां पर इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो आप बच्चों समझो कि अगर ये पीछे जाता है तो ये भी उतना ही पीछे जाएगा, लेकिन मिरर का सरफेस तो इतना ही है ना। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि जो लाइट रेज है वो पीछे की तरफ मीट करती है ना। प्लेन मिरर्स के अंदर इमेजेस पीछे की तरफ बनती है क्योंकि जो लाइट रेज है वो पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे की तरफ भी इमेजेस फॉर्म हो सकती है मिरर के अंदर। गेट इट माय पॉइंट। तो फिर जो लाइट रेज मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करे दे आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस। दे आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस। तो बच्चों वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाता है, कौन से मिरर्स बनाते हैं। अपन ने मिरर्स के बारे में कल पिछली क्लास में पढ़ा था। तो प्लेन मिरर होता है, सेकंड इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, एंड थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर, है ना। प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो ये दोनों तो कौन से आते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में। एंड दिस इज अ प्लेन मिरर, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये प्लेन मिरर जो है एंड दिस प्लेन मिरर and convex mirror, they both form virtual images. Plane mirror and convex mirror, they both form virtual images. दूसरी तरफ बच्चों एक मिरर बच गया, कौन सा, कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर क्या करेगा, ये आगे की तरफ, ये तो प्लेन मिरर है बच्चों। कॉन्केव मिरर कैसा दिखता है पर अभी आगे की बात करेंगे। तो कॉन्केव मिरर कैसा फॉर्म करता है, रियल इमेजेस, रियल इमेजेस को फॉर्म करता है। नॉट ऑलवेज, है ना, हमेशा नहीं करता रियल इमेजेस फॉर्म। कुछ टाइम कभी कभी वर्चुअल इमेजेस भी फॉर्म कर देता है ना। परिवर्तन हो जाता है इसका, हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब एक चीज समझो कि रियल इमेजेस क्या, वर्चुअल इमेजेस तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे देखो कि जो रियल इमेजेस है वो कहाँ बनती है। रियल इमेजेस मिरर के आगे की तरफ बनती है। रियल इमेजेस हमेशा आगे की तरफ बनती है क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो कहां पर इंटरसेक्ट करती है। रियल इमेजेस के केस के अंदर जब रियल इमेज बनाता है, मतलब कि कॉन्केव के केस में, हमेशा लाइट रेज मोस्ट ऑफ द टाइम आगे की तरफ इंटरसेक्ट करती है। समझे बात को। तो जो इमेज मिरर के आगे बनी नोन एज वर्चुअल इमेज, जो मिरर के पीछे बनी नोन एज वर्चुअल इमेज। बहुत इजी सी चीज है। अब आप एक चीज समझो कि जितनी भी रियल इमेजेस हैं, जितनी भी रियल इमेजेस हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, हमेशा इन्वर्टेड होगी।
और जितनी भी वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमेशा इरेक्टेड होगी, हमेशा इरेक्टेड होगी। समझे बात? इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अपना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इसकी इमेज ऐसे फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है सीधा, बट इसकी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? उल्टी। तो वो होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेजेस, एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अब बात समझे? दूसरा, वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है? इरेक्टेड का मतलब क्या है कि इरेक्टेड इज इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, सीधा है, और ये भी सीधा ही बनेगा, इमेज भी इसकी सीधी ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को आपने सीधा रखा, इमेज को भी आपको सीधा ही रहना पड़ेगा, है ना? सीधा मीन्स इरेक्टेड, सीधा मीन्स इरेक्टेड, एंड उल्टा मीन्स इन्वर्टेड। इजी बात है। तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्टेड। अब बच्चों, अपन को समझ तो आ ही गया होगा कि रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होता है ना? अब अपन कुछ बात करते हैं कि प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो भी प्लेन मिरर इमेजेस को फॉर्म करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो आप एक चीज समझो कि साइज या फिर हाइट, है ना, जो साइज या हाइट इसकी होगी, वही चीज, वही सेम साइज या हाइट इसका होगा, है ना? अगर जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी हाइट होगी। हाइट बोल लो या साइज बोल लो बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये अपना क्या है? इमेज है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा? कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is always equals to size of image, size of image। पहला पॉइंट तो अब इजी था, बहुत इजी से समझ भी गए होंगे। अच्छा, अपन ने एक बात करी थी कि जितना पीछे ये जाएगा मिरर से, जितना दूर ये जाएगा, उतना ही दूर, उतना ही पीछे ये भी जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा मिरर से, उतना ही उसकी इमेज भी मिरर से पीछे की तरफ जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर is always equals to image distance from the mirror। बात समझे? इमेज डिस्टेंस को बच्चों, इमेज डिस्टेंस को आप ई से लिखते हो, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हो। इमेज डिस्टेंस को आप वी से लिखते हो एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से लिखते हो। So it is u, object distance is from it is represented from u, and object distance is represented from v। सही बात है? Which means distance, object distance is always equals to image distance from the mirror, ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं u is equals to v। सही बात है? अच्छा, अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट, कि जितनी भी इमेजेस प्लेन मिरर फॉर्म करता है, अपन ने देखा कि वो सारी की सारी कैसी होती है? वर्चुअल होती है ना? मतलब कि जितनी भी इमेजेस फॉर्म होगी वो सारी मिरर के पीछे बनेगी, है ना? तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय
plane mirror are always virtual। सही बात है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अपन यहां लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, आपने कितनों ने ये चीज की है कि जब अपन मिरर के आगे लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो राइट हैंड उठाती है ना। ये भी चीज आपने देखी होगी कि अगर आपने बी लिखा है ना, आपने एक पेपर के आगे बी लिखा है और उसको मिरर के आगे खड़ा लेकर के खड़े हो गए आप, तो वो पेज के ऊपर जो बी लिखा है वो कुछ ऐसा होगा, है ना। और इमेज में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप ऐसे होते हो तो वो ऐसे बनाता है इमेज को, है ना। मतलब राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। सही बात है। इस चीज को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस चीज को क्या बोलोगे बच्चों, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है कि आपने कितनों ने देखा होगा कि जितनी भी एम्बुलेंसेज होती है ना, उसके आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। सही बात है। ये चीज क्यों होती है कि जो भी आगे चल रही है कोई भी व्हीकल, तो उसके जो मिरर होते हैं साइड वाले, उसके अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखे, है ना, ताकि अपन उसको जगह दे दें कि भाई उसको जल्दी जाना होता है ना, इमरजेंसी हो सकती है। तो फिर जितनी भी प्लेन मिरर इमेजेस फॉर्म करता है, दे आर ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के। तो बेटा जल्दी से आप इस चीज से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, फिर अपन स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। हो गया, ठीक है, मिटा दें। ओके, अब बच्चों अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स बच्चों कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों मैंने जनरली बच्चों को देखा है कि ऐसा बहुत इजी सी चीज है, आप देखना। मैंने बच्चों को क्या देखा है कि वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स है ना। तो कॉन्केव मिरर आप ऐसे याद रखो, कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, पहली बात तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर की तरफ। केव बेटा कैसी होती है, अंदर की तरफ होती है ना, अंदर की तरफ। तो कॉन्केव मिरर हमेशा अंदर की तरफ होगा। दिस इज द पॉलिश साइड, दिस इज द पॉलिश्ड साइड। कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट उल्टा होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होगी कॉन्वेक्स में, एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स होगी कॉन्केव में। बात समझे ना। तो दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर आप शेड करते हो, और दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसकी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होगी, अंदर की तरफ होगी, वो कॉन्केव हो गया। जिसकी भी बाहर की तरफ होगी वो कॉन्वेक्स हो गया। सही बात है। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, ये याद रखना बच्चों, वर्चुअल इमेजेस। एंड कॉन्केव मिरर फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। रियल कब बनाएगा, वर्चुअल कब बनाएगा, इसको अपन नेक्स्ट वीडियोस में आराम से देखेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज अपन को बात करनी है कि जितने भी क्या कहते हैं इमेजेस हैं, ये कैसे फॉर्म करेगा, है ना। और मेन चीज बच्चों, एक चीज आप समझना कि कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, एंड डाइवर्जिंग क्या होता है। डाइवर्जिंग,
व्हाट इज कन्वर्जिंग और व्हाट इज डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग का मतलब है कि एक बहुत अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट के ऊपर, बहुत अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट के ऊपर लाइट को ले आना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पर लाइट रेज को लेके आ जाना, दिस इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग और कन्वर्जेंस। सेकंड, व्हाट इज डाइवर्जिंग? व्हाट इज डाइवर्जेंस? कि एक पॉइंट पर लाइट रेज है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। एक पॉइंट पर लाइट रेज है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे कुछ कुछ ऐसे एक पॉइंट पर लाइट रेज है एंड वो अलग अलग पॉइंट पर जा रही है। अब कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है? तो कन्वर्जिंग मिरर इज, बच्चों व्हाट इज, कौन सा जो मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, ये चीज अपन को समझनी है। तो कन्वर्जिंग मिरर आप समझो कि अगर यहां से लाइट रेज आ रही है, कॉन्केव मिरर है अपने पास में, लाइट रेज यहां से आ रही है, तो ये बाउंस होके कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। यहां से बाउंस होके ऊपर की तरफ। अगर मान लो नीचे इस तरफ आ रही है तो वो नीचे की तरफ। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि एक जगह से ये अलग अलग फेंक रहा है लाइट को, है ना? अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस कॉन्केव मिरर कैसा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कैसा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर कैसा हो गया? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर, है ना? कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग कौन सा है? कॉन्वेक्स में। और एक चीज देखो, अब आप यहां से लाइट रेज आ रही है तो ये कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? ऐसे, ऐसे। यहां से आ रही है तो कुछ ऐसे। सही बात है ना? कर्व्ड इनवर्ड्स है बेटा, कर्व्ड इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स ही लाइट रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कर्व्ड आउटवर्ड्स है बेटा, आउटवर्ड्स ही लाइट रेज जाएगी, है ना? तो दिस इज डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग एंड कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर इज कन्वर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग, कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग, कॉन्केव इज। बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।